हेलो एवरीवन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक कण अचर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा पर चल रहा है। गति पथ में एक स्थान पर t सेकंड में 135 मीटर दूरी चलने पर इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। t का मान होगा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में वो अपने लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हमें दूरी दे रखी है कितनी, 135 मीटर, और प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग कितना दे रखा है, 20 मीटर प्रति सेकंड। और हमें समय का मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो अपने जानते हैं कि जो गति की तीसरी समीकरण होती है वो क्या होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यहाँ पर v यहाँ पर क्या होता है, अंतिम वेग, u यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और s क्या है, दूरी। अब पूरे क्वेश्चन के अंदर त्वरण का तो कहीं पर जिक्र ही नहीं है और इस समीकरण में समय कहीं पर भी नहीं आ रहा। तो अपने समय कैसे निकालेंगे, तो अपने क्या करेंगे, इस त्वरण को अपने लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, गति की पहली समीकरण से, या फिर अपने त्वरण की परिभाषा से भी ये बोल सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण होता है। तो v माइनस यू अपॉन टी। ओके, अब अगर अपने ये यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में v माइनस यू अपॉन टी इंटू में s। उसके बाद अपने सभी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। v की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 20, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, 400। u की वैल्यू हमें गिवन है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, 100 इज इक्वल टू 2 इंटू में v की वैल्यू कितनी है, 20, u की वैल्यू 10 अपॉन t की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और s की वैल्यू दे रखी है 135। 400 में से 100 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 300, और 2 का 135 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 270, और 20 में से 10 माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा, 10 अपॉन में t। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ पर, और ये 3 से 27 कटेगा तो ये कितना आएगा, 9। तो यहाँ पर t का मान है वो कितना आ गया, यहाँ से वज्र गुना करने पर 9 सेकंड। तो यहाँ से जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के सेकंड क्वेश्चन की, तो वो है एक कण विराम अवस्था से प्रारंभ कर 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। विराम अवस्था से तीसरे सेकंड में यह कितनी दूरी चलेगा। तो nवें सेकंड में दूरी का सूत्र अपने जानते हैं क्या होता है, nवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र होता है u प्लस a/2 इंटू में 2n माइनस 1। यहाँ पर u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, और n मतलब जिस सेकंड के अंदर दूरी तय की गई है वो सेकंड। तो यहाँ पर तीसरे सेकंड में दूरी पूछी गई है, इसका मतलब n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से जो s थर्ड सेकंड के अंदर जो दूरी तय की गई है वो कितनी आएगी, u का मान हमें कितना गिवन है, कण विरामावस्था से प्रारंभ कर रहा है, इसका मतलब u का मान यहाँ पर कितना हुआ, 0। a का मान कितना दे रखा है, 4/3, इंटू में कितना है, ये 2, और 2 इंटू में n का मान 3 माइनस 1। तो ये हमें कितना मिलेगा, 4/3 का 2 से गुणा करेंगे तो 4/6, और ये 3 दूनी 6 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना हुआ, 5। तो ये कैंसिल आउट होगा तो ये कितना आएगा, इधर 2 इधर 3, और 2 का 5 से गुणा करेंगे तो 10, तो 10/3 मीटर ये दूरी आ गई। तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के थर्ड क्वेश्चन की, तो वो है एक कण मूल बिंदु 0 से आरंभ कर XY तल में एक सीधी रेखा पर चलता है। कुछ समय पश्चात के क्षण पर इसके निर्देशांक √3,3 होते हैं। इस कण के चलन पथ का x के साथ कोण होगा। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि प्रारंभ में कोई कण यहाँ पर है मूल बिंदु 0,0 पर, और ये x है, और इधर है हमारा y, और उसके बाद ये कण 0 से आरंभ करके एक सरल रेखा पर चलना स्टार्ट होता है और निर्देशांक √3,3 पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपने, ये मान लिया x है, ये है y, और ये मूल बिंदु है 0,0,
और इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, √3,3। इसके निर्देशांक √3,3 है। इसका मतलब ये x के अंदर कितना चला है, √3। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, √3। और y के अनुदिश कितना चला है, 3। मतलब जो y के अनुदिश दूरी है, मतलब जो ये दूरी है, ये दूरी कितनी है इसकी, 3। तो इधर ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 3। ओके। और हमें x के साथ कोण बताना है। मतलब ये है x, तो इसके साथ में हमने मान लिया ये कोण कितना है, थीटा। तो थीटा कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। और ये भुजा क्या होगी, आधार। तो हमें यहाँ पर लंब और आधार का मान पता है। तो लंब और आधार किस में आता है, ये आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, लाल बटा कक्का। तो यहाँ से जो tan थीटा आएगा वो कितना आएगा, लंब बटा आधार। और यहाँ पर लंब का मान कितना है, थीटा कोण के सामने की भुजा आपको दिखाई दे रही है, कितनी है, 3। और आधार का मान कितना है, √3। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, √3। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स √3। और tan का मान कितने डिग्री पर होता है, √3, 60 डिग्री पर। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है एक कण के लिए दूरी समय वक्र इस चित्र में दिखाया गया है, इसका अधिकतम तात्क्षणिक वेग वक्र के किस बिंदु के आसपास होगा। तो ये अपने जानते हैं कि दूरी समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो किसको बताती है, वेग को बताती है। तो जिस बिंदु पर ढाल का मान अधिकतम होगा वहां पर तात्क्षणिक वेग का मान भी क्या होगा, अधिकतम। और ढाल अपने कैसे बताएंगे, किस बिंदु पर अधिकतम होगी, अपने उस बिंदु पर क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। और उस स्पर्श रेखा का क्षैतिज से कोण देखेंगे, और जिसका क्षैतिज से कोण अधिक होगा उसकी ढाल भी अधिक होगी, और उस बिंदु पर फिर वेग भी क्या होगा, अधिकतम। तो अपने सबसे पहले अगर डी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो ये है डी बिंदु। यहाँ पर अगर अपने स्पर्श रेखा खींचें तो वो होगी कुछ इस तरीके से, ओके। और इसका अगर यहाँ से क्षैतिज से कोण देखें तो ये कोण हमें इतना मिल रहा है। उसके बाद अगर अपने सी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें तो सी बिंदु पर स्पर्श रेखा आएगी कुछ इस तरीके से, और इसका क्षैतिज से कोण होगा ये। और बी बिंदु पर अगर अपने स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो होगी इस तरीके से, और इसका क्षैतिज से कोण होगा ये। और ए बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें खींचनी पड़ेगी, और इसका ये क्षैतिज से कोण हो गया ये इतना कोण, और यहाँ पर ये कोण। तो यहाँ से आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि जो सी बिंदु पर जो कोण है वो क्या है, अधिकतम। तो सी बिंदु पर जो ढाल है वो भी क्या होगी, अधिकतम। तो सी बिंदु पर जो तात्क्षणिक वेग है वो भी क्या हो जाएगा, अधिकतम। तो यहाँ से जो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। मतलब जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट, कि सी पॉइंट पर जो ढाल है वो क्या होगी, अधिकतम। तो वेग क्या होगा, अधिकतम। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो वो है x की दिशा में गतिमान एक कण के समय t पर त्वरण f को f बराबर f0 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जबकि f0 और t नियतांक है। t बराबर 0 पर इस कण का वेग 0 है, समय t बराबर 0 और उस क्षण के बीच अंतराल में जबकि f बराबर 0 हो कण का वेग होगा। तो यहाँ पर हमें त्वरण दे रखा है, त्वरण कितना दिया है, f बराबर f0 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, और हमें वेग ज्ञात करना है। और समय हमें दे रखा है t बराबर 0 और उस क्षण के बीच अंतराल में जबकि f बराबर 0 हो। मतलब जब समय 0 हो और जब त्वरण का मान 0 हो, जिस समय पर त्वरण का मान 0 हो उस समय के बीच में हमें क्या करना है, वेग बताना है। तो अपने पहले तो ये देख लेते हैं कि जो त्वरण है वो किस समय पर 0 होगा। तो त्वरण यहाँ पर f है, f का मान अगर अपने 0 रखें तो हमें समय की वैल्यू कितनी मिलेगी, अपने देख लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल T है वो तो क्या है, नियतांक। f0 को अगर इधर लेके जाएंगे तो ये भी क्या हो गया, 0। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 0 बराबर 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। तो ये मिला हमें
टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1, तो स्मॉल टी की वैल्यू हमें कितनी मिली, कैपिटल टी। इसका मतलब हमें टी बराबर 0 से टी बराबर टी अंतराल के लिए जो वेग का मान है वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और टी बराबर 0 पर जो वेग है वो कितना है, 0। ये यहाँ पर लिखा है कि टी बराबर 0 पर इस कण का वेग कितना है, 0 है। तो अपने कैसे निकाल लेंगे वेग, त्वरण अपने जानते हैं। त्वरण क्या होता है, त्वरण को अपने लिख सकते हैं dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt कितना आएगा, एफ नोट इंटू 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। उसके बाद यहाँ से dv हमें कितना मिला, एफ नोट इंटू 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी इंटू में dt। उसके बाद अपने करेंगे दोनों तरफ समाकलन, और जब समय कितना था 0 तो वेग था 0, और जब समय हुआ कैपिटल टी तो अपने वेग देख लेते हैं कितना होगा, हमने मान लिया कितना होगा v। तो यहाँ से dv का समाकलन कितना हुआ v, और लिमिट है 0 से v। एफ नोट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट 1 का t के रिस्पेक्ट में जो समाकलन होगा वो कितना होगा, स्मॉल t, और स्मॉल t का कितना हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, और कैपिटल T यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। लिमिट है 0 से कैपिटल T। उसके बाद अगर अपने करेंगे लिमिट पुट तो हमें कितना मिलेगा, v माइनस 0 इज इक्वल टू एफ नोट, और यहाँ पर कैपिटल T पुट करो तो ये हुआ कैपिटल T माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, माइनस यहाँ पर अब t की जगह 0 पुट करो तो 0, और ये वाली टर्म भी कितनी होगी, 0। यहाँ एक t से एक t कैंसिल हो गया तो v हमें कितना मिलेगा, एफ नोट इंटू में t माइनस टी बटा 2। t माइनस टी बटा 2 करो तो ये कितना मिलेगा, t अपॉन 2। ओके, तो यहाँ से जो वेग का मान हमें मिला है वो कितना मिला है, एफ नोट टी बटा 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर अपने देखें तो जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।